सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फाइनली मैं नोनू को लेके जंतर मंतर जा रही हूँ टेस्ट में शामिल होने। और आसपास तो सुना है कि सब कुछ बंद है। देखो कैब की है, कहाँ तक पहुँच पाते हैं। इसके बाद कितना वॉकिंग डिस्टेंस है मुझे भी नहीं पता, मैं पहली बार जा रही हूँ नोनू भाई को लेके। फाइनली हम भी पहुँच गए जंतर मंतर और बहुत रश है। कल दिन से लेकर आज तक हमने भारतीय जनता पार्टी वालों को चार बार इनवाइट दिया है आकर हमसे बात करने का। 4 बार उनकी तरफ से हमें न्योता आकर बात करने का और वो बोले कि हम जिस समय चाहें उस समय इनसे बात करने के रेडी होते हैं। तो पहली बात तो वो सरकार जो बहुत अकड़ में रहती थी वो धीरे धीरे लाइन पर आ गया। दूसरी चीज 20 तारीख को जो हुआ जहाँ मेरे और सौरव के 4 घंटे बर्बाद किए गए, उस समय जो हमारे देश के बच्चे लाठियां खा रहे थे वहां पे हमें इन लोगों ने 2 घंटे पहले हाउस अरेस्ट में रखा, 2 घंटे हमारे बर्बाद किए उस स्टेशन में जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद से हमने बहुत साफ शब्दों में लोगों को कहा था कि आपको अगर हमसे बात करनी है तो आपको जंतर मंतर आना पड़ेगा। दिल्ली हाईकोर्ट से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं पूरे रेस्पेक्ट के साथ, हमारी एक ही दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों को आप एंटरटेन मत करिए, अपने आप को इस तरीके से राजनीतिक एक वेपन की तरह यूज होने मत दीजिए। आप लोगों की बात सुनिए, आप ऐसे लोगों की बात मत सुनिए जो अपने इरादों के लिए सरकार के कामों के लिए ऐसे याचिकाएं लाए और बोल दे जनहित याचिका। हमारे जो हाईकोर्ट है हमारे पीछे बहुत भीड़ है और बच्चे ग्रुप बना के अपना टाइम पास करें, बहुत आनंद आया। लेकिन जो प्रोटेस्ट में बैठे हैं उनके लिए बुरा भी लग रहा है क्योंकि आप लोग देख ही होंगे इतनी स्वेटिंग हो रही है, लेकिन ये लोग इतने दिनों से यहाँ पर जमा हैं। ये जो ब्लैक टी शर्ट में बच्चा है वहाँ पे जिन लोगों ने जैसे पानी बिस्किट या स्नैक्स जो सर्व किए इन्होंने खा पी के जैसे वहीं पे छाछ के पैकेट वहाँ पे सर्व किए गए, तो जो ब्लैक टी शर्ट वाला बच्चा है वो सबका कूड़ा वहाँ से इकट्ठा कर रहा है। इतनी दिनों से जो मेरा बीपी हाई हुआ था आज यहाँ पे आके प्रोटेस्ट में आके थोड़ा मन मेरा हल्का हुआ है। और ज़्यादा देर नहीं बैठी, मैं 2-2.5 घंटे बैठी हूँ, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि जो मैं चाहती थी एटलीस्ट मैंने वो किया और मुझे लगता है आप सबको भी यहाँ पे आना चाहिए। लेके आई हूँ और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे ख्याल से सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को साथ लाना चाहिए, है ना। अदरवाइज़ वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे अपने प्रति, अपने देश के प्रति। मैं और नोनू जस्ट अभी घर पहुँचे और इतना चैन सुकून मिल रहा है। इवन मैंने अभी फ़ैन भी ऑन नहीं किया, बट वहाँ पर सच में इतनी गर्मी है ना। और जो बच्चे इतने पिछले 1 महीने से वहाँ रह रहे हैं सड़कों पे, क्योंकि वहाँ पर बैठने के लिए कुछ नहीं था। मैं भी ज़मीन पे डायरेक्ट ज़मीन पे, मैं क्या सारे जितने भी वहाँ पर थे सब ज़मीन पे बैठे हुए थे। और सल्यूट है उन बच्चों को सच में जो इतना बलिदान ही बोलूँगी, जो अपने लिए और जो अब इस दुनिया में नहीं उनके लिए बलिदान ही दे रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं वहाँ पर इतनी धूप में, भूख प्यास। बहुत मतलब एक तो दिल को सुकून मिला कि नौजवान जाग रहा है, दूसरा उनका कष्ट देख के ना खुद को बुरा लगा। मतलब सोचो मैं 2 से ढाई मैक्सिमम 3 घंटे शायद मैं वहाँ बैठी, क्योंकि जो हम चले और बाहर से अंदर का बहुत काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है। टांगे मतलब मैं इतना कभी नहीं थकी, पता नहीं सबकी थकान लेके आई हूँ मैं, इतना थक गई हूँ पैरों में ना। इतनी वॉक करते हैं हम 2-3 घंटे, अगर गप्पे मारें घूम ले फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आज सच में मेरे पैरों में बहुत दर्द है, बट सुकून है
कि मैं हो आई। अगर मैं नहीं जाती तो गिल्ट हमेशा शायद मेरे दिल में रह जाता कि मुझे जाना चाहिए था। और नोनू मेरे साथ गया। पहली बात तो उसको थैंक यू कि बच्चे हैं, बच्चों को थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, बट फिर भी कि उसने मेरी फीलिंग समझी और मुझे साथ लेके गया। हम लोग थोड़ी देर के लिए अलग अलग भी हो गए थे। मुझे था कि मुझे मंच के पास जाके दीप के और बाकी जो तीनों जो फाउंडर्स हैं उनको बिल्कुल करीब से देखना है, बट आज वो दीप के इस टाइम पे थे नहीं वहाँ पे, तो बाकी थे वहाँ पे। उनको सुना, उनकी थोड़ी बहुत वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड की मैंने। लेकिन सच में अगर आपका मन है जाने का तो जाना चाहिए, सीरियसली जाना चाहिए।